Example 19. Find a function ux comma y with a harmonic in the open squares x lies between 0 to pi, y lies between 0 to pi. Takes a constant value u naught at the edge y is equal to pi and vanish on the other edge of the square. इसका मतलब हमें बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, u x कॉमा 0 इक्वल टू 0, u x कॉमा पाई इज इक्वल टू u नोट, और इसमें हमें क्या गिवन है, u y 0 कॉमा y या u पाई कॉमा y इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हमारा x फिक्स्ड होता है और 0 y हमारी वैल्यू 0 और पाई आ रही है, जब वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारी वैल्यू 0 आ रही है। अगर कांस्टेंट u x कॉमा पाई है तो वैल्यू हमारी u नोट के इक्वल आ रही है। ऐसे अगर y, ये देखो y इज इक्वल टू पाई, जब हमारी y इज इक्वल टू पाई होगी तब हमारी वैल्यू u नोट आएगी। ऐसी जब हमारी एजेस स्क्वायर के इक्वल आ रही हैं तब हमारी टर्म्स क्या हो रही हैं, वेनिश हो रही हैं। ऐसी आपको सेकंड स्टेटमेंट भी पेपर में आ सकती है। फाइंड दी स्टडी टेम्परेचर u x comma y in a long square bar of side pi whose one phase is kept at constant temperature u naught, that means u x comma pi is equal to u naught and other phase is at zero temperature, और अदर फेसिस पे हमारी टेम्परेचर किसके इक्वल है, 0 के। इसमें भी हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 18, वहां पे हमने लैप्लेस इक्वेशन कंसीडर किया है, वैसे ही हमने एग्जांपल नंबर 9 पे भी लैप्लेस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। u हमें गिवन है, हार्मोनिक है, तो हमारा जो u है वो सेटिस्फाई करेगा लैप्लेस को। देन हमारा जो बाउंड्री कंडीशंस है वो गिवन है, वो लिख दी। उसके बाद फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगा दिया, क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट डेरिवेटिव में गिवन होती तो हम कोसाइन लगाते। इस पूरी बुक में हम ज्यादातर साइन ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं, कोसाइन तो हमने थोड़े थोड़े 1-2 एग्जांपल्स में यूज किया है। उसके बाद सिंपल इसका डेरिवेटिव को सॉल्व कर दिया, जो y वाली टर्म है उसको ले लिया u बार c। देन सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। फिर से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, हाइपरबोलिक में बन गई, क्योंकि इसके साथ हमारा कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई में नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 18 किया है। उसके बाद हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन है उनको यूज कर लिया, टेकिंग कर लिया फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे बन गया u बार s कॉमा 0 इक्वल टू 0। ऐसे इस पे अप्लाई करेंगे तो u बार s कॉमा पाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई u नॉट साइन sx dx, क्योंकि इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। फिर से हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद हमने y को 0 पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो क्या बन गया c1। यहाँ पे देखो y को 0 पुट किया, साइन 0 0, तो ये टर्म वैनिश होगी। तो c1 किसके इक्वल आ गया, u बार s कोमा 0। हमने हमेशा याद रखनी है कि cos 0 1 के इक्वल होता है और साइन 0 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे डिग्री भी डाल सकते हो आप। ऐसे अगर y को पाई पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सभी पे वैल्यू हमारी 0 होती है। फिर से cos 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी c1 की वैल्यू 0 की आई है हमारे पास, यहाँ पे पुट कर दी तो c2 हमारा आ गया u नोट अपॉन s साइन हाइपरबोलिक s पाई 1 माइनस s स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन है, तो हमें पता नहीं है कि साइन 0 है या नहीं है। बट अगर y इक्वल टू 0 तो हमें पक्का पता है कि साइन 0 0 होगा। सो अगर y इक्वल टू पाई है तो हमें पता नहीं है कि साइन हाइपरबोलिक s पाई 0 है या नहीं है, तो हमने c2 की वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है। तो आपने इस स्टेप को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक पाई s पाई को भी 0 पुट कर देते हैं, तो लास्ट में आंसर 0 बना देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फॉरियर इनफाइनाइट फॉरियर इनवर्स से अप्लाई कर दिया। मैं सुबह से वीडियोस बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, क्योंकि आपका 16 को पेपर है ना, उसके बाद हमने
नॉन लीनियर भी शुरू करनी है, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। इसके कारण मेरी थोड़ी आईज भी दर्द हो रही है और मैं थक भी गई। बस उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 रहेगी, फिर उसके बाद हमारा सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप कोई भी टॉपिक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देन कल से हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। सिंपली इसके हमने फरियर इनवर्स फरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे अप्लाई किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। देन यहाँ पे हमने याद रखना है कि s को हमने रिप्लेस किया 2 पाई 2n+1 में। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 1 की पावर s, तो s को हमने रिप्लेस किया 2n+1। इसका मतलब ये क्या है, ऑड, अगर n को 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 आ गई, दैट मीन्स -1, तो 1 + 1 = 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो पुट कर दिया 2 × 2 = 4 u0/π, बाकी सारी टर्म एज इट इज। तो ये स्टेप थोड़ा सा क्रैम करना है कि हमने s को 2n+1 पुट कर देना है। वैसे भी हम साइन में हमेशा ऑड फंक्शन लेकर चलते हैं, अगर इसकी जगह कॉस होता तो हम 2n लेकर चलते। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 9 कंप्लीट होती है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।